पहले की बात है। उज्जैनी नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य अपनी निडरता, न्यायप्रियता और उदारता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी वीरता और दानशीलता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। हर रोज दूर दूर से लोग उनके दरबार में अपनी समस्याएं लेकर आते और राजा न केवल उनकी बात ध्यान से सुनते बल्कि उनके कष्टों का समाधान भी करते थे। एक दिन का उल्लेख है, राज दरबार सज चुका था और राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। तभी एक तपस्वी दरबार में आया और राजा को एक फल भेंट किया। इसके बाद वह बिना कुछ बोले वापस चला गया। राजा ने वह फल अपने कोषाध्यक्ष को दे दिया। इसके बाद यह सिलसिला हर दिन चलने लगा। तपस्वी प्रतिदिन राजा के दरबार में आता, उन्हें एक फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी बिना कोई प्रश्न किए फल को कोषाध्यक्ष के हवाले कर देते। इस तरह 10 साल बीत गए। एक दिन जब तपस्वी फिर से दरबार में आया और राजा को फल दिया, तो इस बार राजा ने उसे कोषाध्यक्ष को नहीं दिया। उस समय वहां एक बंदर खेल रहा था। राजा ने वह फल बंदर को खाने के लिए दे दिया। बंदर ने जैसे ही फल को फोड़ा, उसके अंदर से एक चमकता हुआ रत्न निकला। उस रत्न की रोशनी इतनी तेज थी कि दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कोषाध्यक्ष को बुलाकर पूछा, तुम्हारे पास जो भी फल मैंने रखवाए थे उनका क्या हुआ? कोषाध्यक्ष ने बताया, महाराज, वे सारे फल राजकोष में सुरक्षित रखे गए थे। मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद कोषाध्यक्ष वापस आया और उसने बताया कि सारे फल सड़गल चुके हैं, लेकिन उनके अंदर से बहुमूल्य रत्न मिले हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और सभी रत्नों को राजकोष में रखने का आदेश दिया। इसके बाद जब तपस्वी अगले दिन फिर से फल लेकर आया, तो राजा ने उसे रोका और कहा, मैं यह फल तभी लूंगा जब तुम यह बताओगे कि तुम मुझे हर दिन इतने कीमती उपहार क्यों देते हो। राजा की बात सुनकर तपस्वी मुस्कुराया। उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपको इसका कारण बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एकांत में चलना होगा। राजा उसकी बात मान गए और वे दोनों एकांत में चले गए। वहां तपस्वी ने राजा से कहा, मुझे अपनी साधना के लिए एक वीर और साहसी पुरुष की आवश्यकता है। आपसे अधिक योग्य व्यक्ति मुझे कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पिछले कई वर्षों से आपको इन रत्नों से सम्मानित कर रहा हूँ। तपस्वी की बात सुनकर राजा ने उसकी मदद का वचन दिया। तपस्वी ने कहा, अगली अमावस्या की रात को आपको मेरे साथ श्मशान आना होगा, वहां मैं अपनी साधना करूंगा। राजा ने सहर्ष यह वचन दे दिया। अमावस्या की रात आई। राजा विक्रमादित्य को तपस्वी की बात याद आई और वे बिना किसी डर के श्मशान पहुंच गए। श्मशान का वातावरण भयावह था। चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा और दूर दूर तक चिताओं की जलती हुई लौ दिखाई दे रही थी। वहां तपस्वी उनका इंतजार कर रहा था। राजा को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने राजा को एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, आपको पूर्व दिशा में जाना होगा। वहां एक विशाल शीशम का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर एक शव लटका हुआ है। आपको उसे यहाँ लाना होगा। राजा ने साहस के साथ उस दिशा में कदम। जब वे शीशम के पेड़ के पास पहुंचे, तो देखा कि सचमुच वहां एक शव लटक रहा था। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और शव को पेड़ से गिरा दिया। जैसे ही शव जमीन पर गिरा, उसमें से जोर की चीख निकली। राजा को लगा कि यह कोई जिंदा व्यक्ति है, लेकिन तभी वह शव जोर जोर से हंसने लगा और हवा में उछलकर वापस पेड़ पर जा लटका। राजा ने समझ लिया कि यह कोई साधारण शव नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और शव को पेड़ से उतारा, लेकिन यह आसान नहीं था। यह शव दरअसल बेताल था। बेताल ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी हिम्मत से प्रभावित हूँ। तुम वाकई अद्भुत साहसी हो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। पूरे रास्ते में तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। अगर तुमने एक शब्द भी कहा, तो मैं वापस
इसी पेड़ पर लौट आऊंगा। राजा ने बेताल की शर्त मान ली। इसके बाद बेताल राजा के कंधे पर चढ़ गया। रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए उसने राजा से कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुमने मेरी कहानी का उत्तर दिया तो मैं लौट जाऊंगा, और अगर तुमने उत्तर नहीं दिया, जबकि तुम उत्तर जानते हो, तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। यहीं से शुरू होता है राजा विक्रम और बेताल का प्रसिद्ध सफर। बेताल ने राजा को कहानियां सुनानी शुरू की। हर कहानी एक गूढ़ प्रश्न के साथ खत्म होती थी और राजा को उसका उत्तर देना पड़ता था। इस तरह से राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच का यह संवाद चलता रहा।